हाशी ये आप क्या बोल रहे हैं? अगर आपने मुझे पूरा सच बताया होता तो मैं आपको छोड़कर क्यों जाती? आपको क्या लगता है कि आपकी रूही इतनी खुदगर्ज है? ये क्या बोल रही हो तुम? हम दो जिस्म एक जान है। तुम्हें लगता है इतनी बड़ी बात मैं तुमसे छुपाऊंगा? इनफैक्ट जिस दिन मुझे इस सच के बारे में पता चला उसी दिन मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, सारा सच बता दिया था रूही। और उसके बाद जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बिट्टू को अडॉप्ट कर रहा हूँ और उसे अपना नाम दे रहा हूँ, उस बात से तुम नाराज हो गई और घर छोड़कर चली गई थी। तुम भूल गई क्या? हाशी आप क्या बोल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं इतनी मतलबी हूँ कि इतना सब जानने के बाद मैं अपनी दीदी का घर टूटने देती? और मुझे तो कल पता चला कि जीजू बिट्टू के पिता हैं। भाभी, बिट्टू नहार भैया और शीतल का बच्चा नहीं है, रोमिल जी और शीतल का बच्चा है। कल पता चला? ये क्या बोल रही हो रूही तुम? हाशी मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। बेटा, इस बार की हमारी होली तो बिल्कुल सूनी है। ना पलक है और ना ही तुम्हारी दादी। मानसिक बीमारी की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। वैसे में हम क्या ही होली खेले बेटा। एक काम करते हैं, घर ही चलते हैं। तुम घर चलो, मैं तुम्हारी दादी से मिलकर आता हूँ हॉस्पिटल में। ठीक है। पलक, दादी अगर सच में पागल हो गई हैं तो उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। अब मैं पिंकू जी को बता दूंगी कि मैं जिंदा हूँ। क्या वो पलक थी? नहीं, शायद वो मेरा बहन नहीं होगा। लाडेसा, हैप्पी होली। मैं आ गई, देख तेरी दादी घर आ गई, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। ओ बेटा, मेरे आने की खुशी नहीं है तुझे क्या? नहीं 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 दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। वो आपको अचानक से एकदम पूरा ठीक देखा तो हैरान हो गया था। अरे बेटा, हैरान तो मैं भी हो गया था। मैं जब इनसे मिलने जा रहा था हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल से मुझे फोन आया कि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और इन्हें छुट्टी दे दी गई है। और मुझे रास्ते में ही मिल गई, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। वैसे पूनम, आप इतनी जल्दी ठीक कैसे होगी? पलक के चक्कर में कहीं सच में मैं अपना दिमागी संतुलन न खो दूं। मुझे जल्दी ये नाटक खत्म करना पड़ेगा। कहाँ हूँ मैं यहाँ क्यों? मेरे पति कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? मेरा पोता कहाँ है? कौन सा पति? कौन सा पोता? हंस रहे आप? कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आप मेरे पति को नहीं जानते? मेरे पति मतलब प्रतीक के पापा तो गोयल साहब। असल में हमारे यहाँ ना पति का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए नरेश गोयल। और मेरा पोता राजा नाम है उसका। हाँ, घर में सब प्यार से उसे पिंकू बुलाते हैं और मैं लाडेसा।
अरे वाह, ये तो मैंने चमत्कार कर दिया। एक ही शौक में इनको ठीक कर दिया। प्रतीक के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि पलक के जाने का दर्द ना मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इसीलिए मेरे दिमाग की शायद ऐसी हालत हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, अंत भला तो सब भला। आज होली के शुभ अवसर पर सब कुछ अच्छा हो रहा है ना? चलिए हम खाटू जी को प्रणाम कर लेते हैं। जी जी। बहुत भूत बनने का शौक है ना तुम्हें पलक? अब देखो कैसे मैं तुम्हें भूतनी बनाती हूँ। ये लीजिए प्रतीक के पापा। अरे पूनम, आप तो आते ही काम पे लग गए। बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, आराम से बैठिए। देखिए ना प्रतीक के पापा, जीवन का क्या ही भरोसा है। अब पलक के जाने के बाद ना सब कुछ हो गया। लाडसा ही है जो हमारे जीवन का एक सहारा है, और पलक के जाने के बाद हम ही है जो उसका जीवन है। भगवान न करे कहीं कल को कुछ हमें हो गया। उम्र का तो कोई भरोसा नहीं है ना प्रतीक के पास। कैसे संभालेगा पिंकू खुद को, अपने जीवन को? क्या करेगा? बस यही सोचता रहता है दिमाग में। जानते प्रतीक के पापा, मैं जब आ रही थी ना तो मुझे रास्ते में मेरी एक बहुत पुरानी सहेली मिली। उसके पोता पोती लंदन से आए हुए हैं। बेटा बहू वहीं लंदन में ही रहते हैं। उसकी जो पोती है ना, हमारे लाडेजा की उम्र की है। अब कहना क्या चाहती है पूनम? उम्र हो रही है प्रतीक के पापा, सहारा तो चाहिए। हमें सहारा चाहिए, और हमारे सहारे के साथ साथ हमारे पिंकू को भी एक सहारा चाहिए, जीवन साथी चाहिए जो ना उसको समझे। हम दादा दादी हैं उसके, समझते हैं उसको, उसके मन को, लेकिन उसको एक ऐसा साथी चाहिए जो उसके दुख को आधा कर दे और उसकी खुशियों को दुगना कर दे प्रतीक के पापा। मेरे खाटू श्याम जी महाराज, अपरंपार है आपकी कृपा प्रभु, अपरंपार है। मेरी जूही के जीवन को खुशियों से भर दिया प्रभु ने। रूही कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसे भी सहारा मिला हुआ है, लेकिन हमारा पिंकू तो बिल्कुल अकेला है प्रतीक के पापा। मुझे मेरे लाडेजा की बहुत चिंता है। कब तक ऐसे ही देवदास बनकर घूमता रहेगा अकेले अकेले अपने जीवन, बिना किसी साथी के, बिना किसी सहारे के? कब तक? मुझे उसकी बहुत चिंता होती है प्रतीक के पापा। मुझे ही देखिए ना प्रतीक के पापा, पलक के इस दुनिया से जाने का ऐसा सदमा लगा मेरे दिमाग को कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी मैं। और वो तो उसकी जीवन संगिनी थी, सुख दुख की साझेदार थी प्रतीक के पापा। उसका भला क्या हाल होगा? मुझे पता नहीं क्यों कई बार इस बात का डर रहता है कि कहीं बावला हो गई ना घूमता रहे पलक के प्यार में प्रतीक के पापा। इसीलिए तो कुछ करना होगा ना प्रतीक के पापा, कुछ तो सोचना होगा ना लाडेसा के लिए। मैंने अपनी सहेली को, उसके बेटे बहू को और उसकी पोती को बुला लिया है ताकि वो हमारे घर आए, लाडेसा से मिले। हम कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? मतलब हमें पिंकू को थोड़ा वक्त देना चाहिए। क्या कह रहे हैं प्रतीक के पापा? वक्त देना चाहिए? आपको लग रहा है सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा है? रुकिए, लाडेसा के तकिए के नीचे मिली मुझे
ये शराब की बोतल। मैं सच कहूं प्रतीक के पापा, तो मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं हमारा पिंकू बावला होने के साथ साथ शराबी भी ना बन जाए। पलक, 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 तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई हो? क्यों चली गई? नहीं पूनम, मैं हमारे पिंकू को शराबी होते हुए नहीं देख सकता। यही तो मैं भी कह रही हूँ प्रतीक के पापा, इसीलिए हमें उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा। तभी तो मैंने अपनी सहेली को और उसके परिवार वालों को यहाँ बुलाया है, ताकि वो हमारे लाड़े साहब से मिल ले। और मैं आपको एक बात बताऊं प्रतीक के पापा, हम लाख कुछ भी सोच ले समझ ले, लेकिन एक मर्द के जो दिल का घाव होता है ना, वो कभी वक्त के साथ नहीं भरता, बल्कि एक औरत से ही उसके दिल का घाव भरता है। देखिए पूनम, आपने अपनी सहेली की पोती और उसके परिवार को तो यहाँ बुला लिया है, ये तो अच्छा है। मैं बस पिंकू का भला चाहता हूँ। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना प्रतीक के पापा, कि हमारा लाडा सा खुश रहे। जीवन है प्रतीक के पापा, आगे तो बढ़ना ही होगा, काम तो करना ही होगा, जीवन को तो संवारना ही होगा ना प्रतीक के पापा। हाँ, वो लोग बस 2 घंटे में ही आने वाले हैं। आप जल्दी से बाजार जाइए, जा करके कुछ अच्छा सा मीठा, कुछ नमकीन, सब नाश्ते का सामान ले आइए। हाँ, मैं जाकर बटवा ले आता हूँ, फिर हम साथ में चलते हैं। जी हाँ? जी। मुझे पता था ये पैतरा जरूर काम करेगा, इसीलिए तो पागल खाने जाने से पहले मैंने ये सब कुछ सोच लिया था। अब मेरी नई पोत बहू मेरे लाड़े सा के जीवन को सजाएगी, और ये पलक भूत बनकर घूमती रह जाएगी। हेलो हेलो पूनम, कुछ ही देर में मेरी पोती और उसके माता पिता तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे नाश्ते के लिए, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। वैसे तुमने पिंकू से रिश्ते की बात तो कर ली है ना? जी मुझे मार कर अब मेरे पिंकू जी की दूसरी शादी करवाने पे लगी हुई है। हेलो पूनम, तुम सुन रही हो ना? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए घर पर फोन किया। अच्छा, वो लोग आधे घंटे में आ रहे हैं? जी जी। इन लोगों को तो मैं अभी बताती हूँ। पलक, मैं जानता हूँ अब हम साथ नहीं हैं, फिर भी न जाने क्यों
मुझे हर पल ऐसे एहसास होता जैसे तुम मेरे साथ ही हो, मेरे आसपास, इसी घर में। क्योंकि मैं आपके पास ही हूँ पिंकू जी, लेकिन चाह कर भी आपके सामने नहीं आ सकती, वरना दादी फिर कोई ना कोई कहानी सुनाकर अपने आप को बचा लेंगी। नहीं, मैं ऐसे घर पे नहीं बैठ सकता। मुझे पलक को ढूंढना होगा ना, वो तालाब के पास। फिर से जाके ढूंढता हूँ पलक को। दादी जी अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई है कि उन्हें दिख ही नहीं रहा है कि पिंकू जी की खुशी किसके साथ है। खैर, अभी मुझे उनके खास मेहमानों की खास तैयारी की स्वागत करनी है। माँ, हैप्पी होली माँ। हैप्पी होली बेटा। माँ, आप यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? बाहर चलो। हाँ हाँ बेटा, वो मैं ना अपनी के बेटी को देखने आई थी। तू चला, मैं आती हूँ। ठीक है। अब इन पेपर्स को कहाँ ठिकाने लगा? लग रहा है यही है एड्रेस। यही तो पूनम का घर है। पता नहीं कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। पता नहीं क्यों नहीं खोल रहे। कोई है? कोई है? आप कौन? वो पूनम जी हैं क्या? हम उनसे मिलने आए हैं। आइए, आखिर कोई तो आया इस घर में। मतलब? मम्मी, ये दिन में भी अंधेरा कैसे हो गया? लाइट चली गई। गला सूख रहा होगा ना, कुछ पीने के लिए लाती हूँ। मम्मी, ये औरत कुछ अजीब नहीं लग रही? कुछ ज्यादा ही अजीब है। ये क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा रिश्ता आया है?
पानी। कौन हो? आप मुझे नहीं जानते। आप मेरे ही पति से तो अपनी बेटी की शादी कराने के लिए लाए हैं। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं घर छोड़कर क्यों जाती, और मेरे घर छोड़ के जाने की वजह बिट्टू को गोद लेना नहीं हाँ दादी। बेटा ये होली के रंग है, जाकर खाटू जी के चरणों पे चढ़ा दो और उनका आशीर्वाद ले लो। और हाँ, वहाँ ना प्रसाद की थाल भी रखी है, तो भोग लगा देना। दादी वो मैं वो क्या क्या वो? हाँ, लो जाओ। मुझे तो कल पता चला कि जीजू बिट्टू के पिता हैं। रोही ने ऐसा क्यों कहा कि उसे कुछ पता नहीं था, जबकि मैंने उसे सारा सच बता दिया था। दादी जाओ। क्योंकि अगर जीजू के साथ होली खेलनी हो तो थोड़ी सी अपनी बहन के साथ भी खेलो। हैप्पी होली। नहार जी ने कहा कि उन्होंने मुझे सब बताया था, पर कब बताया था, और अगर उनके हिसाब से उन्होंने मुझे बताया था तो फिर उन्होंने डिवोर्स पेपर क्यों भेजे? ये क्यों कहा कि मैं बच्चे को संभालने लायक नहीं हूँ? चलना। छोटी माँ, छोटी माँ आप ठीक हो ना? हाँ आप है ना? एक सेकंड। आराम से चलिए छोटी माँ, अभी चोट लग जाती तो। ठीक हो ना पक्का? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ये लीजिए। थैंक यू बेटा। तुम चलो ना, मैं सबके लिए ठंडाई लेकर आती हूँ ना। होली खेलो, मैं आती हूँ। छोटी माँ, ये कैसे पेपर्स हैं? और छोटी माँ, होली के दिन होली खेलने की बजाय आप इन पेपर्स के साथ क्या कर रही हैं? नहर बेटा, वो ये रद्दी है, बस कचरे में फेंकने जा रही थी। तुम जाओ ना, होली खेलो। एक बार दिखाना, क्या पता कोई जरूरी पेपर। एक बार दिखाना। क्यों देखना है तुम्हें नहर? हाँ, ये रद्दी नहीं है, कोई जरूरी पेपर है। वो अपनी के केस के लिए वकील ने कोई पेपर भेजे थे, मैं देख के उन्हें रिप्लाई दे दूंगी। बेटा, तुम्हें मेरे मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? अवनी मेरी बहन है, हम सब उसकी रिहाई चाहते हैं, और मेरी वकील से बात हो गई है ना। आप किस वकील से बात कर रही हैं? एक बार दिखाइए कौन से पेपर से। रहने दो ना बेटा, दिखाइए ना छोटी माँ। रद्दी है बेटा, रहने दो। छोटी माँ मुझे मुझे ये पेपर्स देखने हैं छोटी माँ।
नाहर, आप मुझसे प्यार करते, आप मुझे बिट्टू का पूरा सच बता दें। आपने मुझे ऐसे मुंह पर लाकर खड़ा कर दिया है। शहानी ने भी मुझसे नाता तोड़ लिया है। तकलीफ होती है जब आपका ही जीवन साथी आपसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखे। जिस दिन मुझे इस सच के बारे में पता चला उसी दिन मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, सारा सच बता दिया था। ये डीजे वाला ना इधर दे, माइक अच्छा नहीं है। ये सब क्या है छोटी? ये डिवोर्स पेपर कैसे है? और इन पे मेरा सिग्नेचर भी है। और सबसे जरूरी बात, ये पेपर्स आपके पास क्या कर रहे हैं? ये तुम क्या बोल रहे हो नाहर? मैंने कहा ना बेटा, ये रद्दी है। छोटी माँ, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। ये कोई छोटी बात नहीं है जो आप टालने की कोशिश कर रही हैं। आप मेरी माँ हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए प्यार से पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? मैं सच कह रही हूँ बेटा। मुझे लगा कि ये रद्दी है, बस मुझे नहीं पता। रद्दी है, ये रद्दी है, ये रद्दी है। अगर ये रद्दी है तो ये क्या है? हाँ? ये डिवोर्स पेपर्स रद्दी हैं, तो ये क्या है? इसे रद्दी कहते हैं छोटी माँ, तो रद्दी कहते हैं। ये चंद कागज के टुकड़े रद्दी नहीं हो सकते छोटी माँ। ये देखिए, नाहर गोयनका लिखा है, रूही का नाम मेंशन्ड है, मेरा नाम मेंशन्ड है, डिवोर्स पेपर है। और मुझे तो याद नहीं है मैंने कभी किसी डिवोर्स पेपर पर साइन किया था। ये सब क्या है छोटी माँ? ये साइन, ये पेपर्स कहां से आए? छोटी माँ मुझे जवाब दीजिए, ये सब क्या है? अरे अरे क्या कर रहे हैं? अरे आप एंजॉय करो ना, उसको उसका काम करने दो। ये सब क्या है? और ये पेपर आपके पास क्या कर रहे हैं? बताइए मुझे। रतन, नाहर की आवाज है ना? घर से आ रही है। माँ चलो जाकर देखते हैं अंदर। चल। पता नहीं क्या हो गया, चल हम देखते हैं। मैं इस घर की पहली बहू हूँ। देखो, हमारे साथ ना मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं करती। मैं तो अपने पति के होने वाली पत्नी को आशीर्वाद देने आई हूँ। मम्मी, इसका मतलब पिंकू जी शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा थे। ये वही लड़की है।
घबराओ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। बस तुम्हारे साथ तुम्हारा साया बन के हमेशा रहूंगी। हम दोनों सौतन नहीं, बहनें बनकर रहेंगे। एक फोटो वाली, एक घर वाली। आओ मेरे पास आओ। ये भूत है। अरे कहाँ जा रही? एक मिनट, आप बाहर क्यों हैं? आइए ना अंदर चलिए, इतना सामान लाए। अभी तक तो आपके स्वागत वो भगत का मौका ही नहीं मिला हमें। आइए आइए। स्वागत? हाँ, बहुत हो गया हमारा स्वागत, अब हमें जाने दीजिए। मतलब? और हाँ, हमें नहीं देना अपनी बेटी यहाँ पे, जिस घर में आपकी बहू का भूत का साया है। बहुत बेवकूफ बना लिया आपने, को दूसरा घर ढूंढ लीजिए। चलो चलिए। अरे क्या बोलते गए हैं ये लोग? हमारी बहू के भूत का साया? पता नहीं प्रतीक के पापा, चलिए ना अंदर चल कर देखते हैं। यहाँ तो सब पहले जैसा ही है। तो ये लोग डर के क्यों भागे? अजीब अंधविश्वासी लोगों को बुला लेती है आप पूनम। चलिए अब ये सारा सामान हमें ही को खाना पड़ेगा। चल। पक्का पलक ने अपने भूतिया अवतार से उन लोगों को डरा के भगा दिया है, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। छोटी माँ, मुझे सच जानना है, ये पेपर्स आपके पास कहां से आए? या वो नार आज त्योहार वाले दिन अपनी छोटी माँ पर इस तरह से चिल्ला के बात क्यों कर रहा है? आखिर बात क्या है? क्या हुआ है? बता ना। नाहर को सब पता चल गया है, सारा खेल खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूं? सोनी, तुम बताओ ना, कम से कम आखिर बात क्या है? बोलो। सवाल मैंने पूछा था छोटी माँ, इसलिए जवाब आप सिर्फ मुझे देंगे। ये सब क्या है? ये डिवोर्स पेपर्स आपके पास कहां से आए? और इन पे जो साइन है, मेरा सिग्नेचर है, इन पे मेरे सिग्नेचर्स कैसे हैं? बताइए छोटी माँ। साफ साफ बता ना, ये सब क्या है? पेपर साइन, ये सब क्या है? बता ना, आखिर बात क्या है? आपके जो भी सवाल है ना, उसके जवाब मिल जाएंगे आपको पापा, लेकिन पहले मुझे जवाब चाहिए छोटी माँ से। बस 1 मिनट। तू मुझे पेपर दिखा, दिखा पेपर। क्या हुआ पापा जी, इन पेपर्स में क्या लिखा है? क्या हुआ पापा जी? आपका चेहरा बता रहा है कि ये जो भी बात है ये मुझसे जुड़ी है। नहार जी, आप इन पेपर्स को लेकर मम्मी जी से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ये तो वही डिवोर्स पेपर और चिट्ठी है जो आपने मुझे भेजी थी। यही पेपर्स तो हमारे बीच के दूरियों की वजह थी। भैया, नहार जी, भैया भैया प्लीज संभालिए अपने आप को। नहार जी,
तो इन पेपर्स को देखकर ऐसे चौंक रहे हैं जैसे आपको इनके बारे में कुछ पता ही ना हो। एग्जैक्टली रूही, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे इन पेपर्स के बारे में कुछ नहीं पता। और हैरानी वाली बात यह है, मैंने तुम्हें ये डिवोर्स के पेपर्स नहीं भेजे और ना ही ये लेटर भेजा था। मैंने नहीं भेजा था। मिसेस रूही, नाहर जी ने आपके लिए एक और लेटर भेजा है। नाहर जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने ही मुझे ये अडॉप्शन लेटर और ये डिवोर्स पेपर्स भिजवाए थे वकील से। आप सब भूल गए क्या? हाँ, लेटर जरूर भेजा था, लेकिन वो लेटर ये नहीं है। मैंने जो लेटर भेजा था उसमें ये लिखा था, ये मेंशन था कि तुम और मैं मिलकर बिट्टू को अडॉप्ट करने वाले हैं, ना कि ये तुम मां बनने के काबिल नहीं हो। रूही, मैंने उस बच्चे और उसकी माँ को लेकर वकील साहब से बात की थी और उन्होंने कहा कि नाहर को जेल हो सकती है। हर्षी, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने तो इन पेपर्स के बदले ही आपको वो चिट्ठी लिखी थी कि आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको तलाक नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए मैं आपसे दूर जा रही हूँ ताकि आप बिट्टू के साथ हमेशा खुश रहें। ये सब क्या हो रहा है? ये चिट्ठी, तलाक, ये सब क्या है? ना, मुझे साफ साफ बताओ, ये आखिर बात क्या है? पापा जी, बात बिल्कुल साफ है। रूही को लगा कि नाहर जी जो उसे डिवोर्स देना चाहते हैं, और उसके जवाब में जो रूही ने चिट्ठी लिखी थी उसे पढ़कर नाहर जी को लगा कि रूही बिट्टू को नहीं अपनाना चाहती। ये गलतफहमी इन दोनों के बीच इतनी बढ़ गई कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हो गए। लेकिन इससे माँ का क्या लेना देना? लेना देना है समा। ये डिवोर्स पेपर्स, ये लेटर मुझे छोटी माँ के पास से मिले। जिसे वो रद्दी बोलकर डस्टबिन में फेंकने वाली थी, है ना छोटी माँ? या ये कहूं कि अपना जुर्म छुपा रही थी आप? हाँ? इसका मतलब ये सब कुछ मम्मी जी ने किया है। रूही और नाहर जीजू को मम्मी जी ने अलग किया था। क्या है ये सब? क्यों क्या आपने ये सब? नाहर, ये सीधी तरह से नहीं बताएंगे। सच आपसे मैं उगलवाऊंगा। रतन, सोनी जी! आपकी वजह से मेरे दोनों बच्चे अलग रहे
हर दिन हर पल तड़पते रहे। आपने तो नहार की हालत देखी थी ना, लेकिन आप चुपचाप तमाशा देखती रही। आपने उसके दर्द को जरा सा भी कम करने की कोशिश नहीं की। रतन जी क्या क्या कर रहे हैं आप मुझ पे हाथ कोई उठाएंगे नहीं आएगा बीच में। आज सोनी जी और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। सच सच बताइए, आपने चिट्ठी बदल कर डिवोर्स पेपर क्यों रखे? बताइए, वरना वरना संभालिए पापा, प्लीज। छोटी माँ तो अपनी मर्यादा भूल गई, आप तो मत भूलिए। देखो, इस औरत की शक्ल देखो। आज जब सच सामने आ गया तो किस तरह से मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। लेकिन सोनी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आपके आंसू भी आज आपको बचा नहीं पाएंगे। मुझे जवाब चाहिए, आखिर आपने मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया? बोलिए। हाँ, मैंने किया है ये गुनाह। मैं ही हूँ जिसने तलाक के पेपर तलब किए। मैं ही हूँ जिसने वकील से झूठी चिट्ठी लिखवाई। मैं ही हूँ जिसने तलाक और चिट्ठी में नहार के साइन लिए। ये सब कुछ करने वाली मैं हूँ। तो ये सब आपने किया। क्यों किया छोटी माँ? मुझे रीजन जानना है, क्यों किया? अपनी बेटी की गृहस्थी बचाने के लिए नहार। बेटी का घर बचा। पता है ना, उस दिन बिट्टू का सच और वो रोमिल और शीतल के रिश्ते का सच जब तुम बताने आए थे ना, वो तुमने रूही से नहीं, वो तुमने मुझसे कहा था नहार। उस दिन उस जगह पे रूही नहीं थी, उस दिन मैं थी नहार, तुम्हारी छोटी माँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।